सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं बहुत बड़ा वाला शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने आज मुझे बताया सुबह में कि हर पल दर्शन मत मांग, मेरे साक्षात दर्शन सहन नहीं कर पाएगी। पर बाबा मैंने तो आपसे दर्शन मांगे ही नहीं। तो शायद मेरे मन की आस रही होगी, लेकिन मैंने कुछ कहा तो नहीं आपसे। लेकिन आपने तो मुझे 3 दिन पहले ही अपने दर्शन दे दिए थे। संगत जी, आज से 3 दिन पहले जब मैं जयपुर पहुंची थी और वहाँ पे रात में सोई थी, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मुझे गुरु जी के सादर श्री चरणों के और उनके हाथ के दर्शन मिले थे। मैं स्वप्न में थी या अर्ध स्वप्न में थी, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे सोई थी वहाँ पे ऊपर में एक औरा आ गया था और उस औरे में बहुत सुंदर से 2 चरण कमल, और वो बिल्कुल चमक रहे थे, जस्ट लाइक गोल्ड। वो बिल्कुल सुनहले से चमक रहे थे और दो कभी कभी चरण दिखते थे और कभी कभी 2 हाथ दिखते थे। और यह बिल्कुल ऐसा एहसास था जो मैं बिल्कुल अभी तक मुझे याद है। नॉर्मली मैं जो स्वप्न होते हैं वो भूल जाती हूँ, लेकिन वो चरण कमल मेरे मन में बिल्कुल अंकित हो गए हैं, मेरे हृदय पे उनकी छाप पड़ गई है। और वो आशीर्वाद भरे हाथ मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ। और संगत जी, इसका साक्षात प्रमाण यही है कि गुरु जी ने मुझे आज ये मैसेज दिया कि हर पल दर्शन मत मांग, यानी कि उन्होंने दर्शन ही दिए थे। और उनकी एक और मैसेज आया था कि मेरा आशीर्वाद भरा हाथ अब सदा तेरे सिर उत्ते रहेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, मुझे पता चल गया कि उस दिन आपने साक्षात अपनी इस नाचीज़ बच्ची पे कृपा बरसाई थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। न जाने कौन से इतने बड़े कष्ट थे और न जाने कौन सा ऐसा पुण्य था जो ऐसा भाग्य मिला। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं इस ट्रिप के आगे की बात ज़रूर बताना चाहूँगी। पहले दिन गुरु जी ने हमें खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाए, और खाटू श्याम बाबा दर्शन के क्रम में उनके आलय में जब हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, उससे पहले गुरु जी ने एक लीला की। उससे पहले गुरु जी ने एक वहाँ पे एक दुकान था जिसके अंत में लिखा था कलकत्ता, और एक धर्मशाला था जिसके आगे में लिखा था कटिहार। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ननिहाल कटिहार है, और कटिहार ननिहाल है तो ऑब्वियसली कटिहार से मेरी माँ का लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया। तो गुरुजी ने वहाँ मुझे मेरी माँ, जो कि गुरुजी के चरणों में है, उनसे बिल्कुल मिला दिया। और कटिहार मेरी जन्म स्थली है, तो गुरुजी ने उससे भी मुझे ब्लेस किया कि मैं तेरे जन्म से ही तेरे साथ हूँ। जो मुझे वो हमेशा कहते थे, इसका उन्होंने वहाँ पे साक्षात प्रमाण दे दिया। क्योंकि कहाँ राजस्थान में कटिहार लिखा होना बिल्कुल असंभव सी बात थी। और ये मेरे चाचा ससुर की भी नज़र गई थी कि अरे यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। और कलकत्ता में मेरा बेटा पढ़ता है और वो वहीं पे है। और गुरुजी ने 2 दिन पहले ही उसके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग किया था, जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मम्मी, ये वाला शुक्राना आप प्लीज़ शेयर कर देना। मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी तरफ से आप कर देना। तो शुक्राना मेरे बाबा, कलकत्ता का भी राजस्थान में लिखा हुआ होना कोई मामूली बात नहीं थी। तो गुरुजी ने वो मेरे लिए ही लिखा था कि मेरे बच्चा और मेरी माँ दोनों, जिनको मैं बहुत मिस करती रहती हूँ हर ट्रिप में, हर जगह, वहाँ पे उनका साथ मुझे मिल गया।
तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, खाटू श्याम बाबा के दर्शन के बाद गुरुजी ने हमें सालासर बजरंगबली के दर्शन भी ब्लेस किए और वहाँ का डिवाइन प्रसाद भी ब्लेस किया। सबके बाद हम लोग जब निकले हैं संगत जी, तो रात में गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमें मस्ती माहौल भी दिया। हम सब बहुत देर खेले, अंत्याक्षरी खेले, फिर घूमे थे। और जब घूम रहे थे तो जो हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई थी, तो कुल्फ़ी वाले वेंडर जहाँ से हमने लिया उसके ठीक सामने में एक कुल्फ़ी का स्टॉल लगा था जिस पे लिखा था शिव शंकर कुल्फ़ी। तो वहाँ भी गुरुजी मेरे साथ ही थे। हर पल वो किसी न किसी रूप में मुझे ब्लेस करने के लिए हमेशा रहते हैं। हमेशा कृपा निधान हमारे साथ ही होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, जिस तरह आप कहते हैं कि आप हमारे अंग संग सहाय हैं, तो आप रहते हो। शुक्राना। संगत जी, अगले दिन की बात बताती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने मुझसे शुक्राना रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने ऐसी मेहर की कि मुझे थोड़ी सी जल्दी नींद खोली मेरी, और टेरेस पे ले जाके मुझसे अपना शुक्राना रिकॉर्ड करवाया। और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि सच्चे दिल से अपना शुक्राना जल्दी शेयर कर, मेरा मन सुनने को व्याकुल हो रहा है। और जब साक्षात महादेव आपके शुक्राने को सुनने को व्याकुल है, तो इससे बड़ी दात, इससे बड़ी बख्शीश तो कुछ हो ही नहीं सकती है संगत जी। तो शुक्राना उस सेवा बख्शने के लिए। शुक्राना बाबा, आपने शुक्राने की सेवा दी और उसको आपने स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद हम लोग तैयार हुए और हम गए मंदिर की ओर। तो बगल में एक गणेश मंदिर है संगत जी, हमारे गेस्ट हाउस के पास। तो हम लोग गणेश मंदिर जब पहुँचे हैं, तो वहाँ पे गुरुजी ने भोग प्रसाद के साथ गेंदा की माला की सेवा ली। और मैं उसको लेके जब विघ्नहर्ता के मंदिर में गई हूँ, तो वहाँ पे अद्भुत दर्शन थे, अद्भुत अद्भुत दर्शन थे। और जब मैंने वहाँ पे दर्शन किया, तो उन्होंने उनका जो डिवाइन प्रसाद, जो बड़े वाले लड्डू उनको भोग लगे थे, उन्होंने 2 लड्डू मेरे आंचल में डाल दिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पुष्प भी गुलाब का दिया। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि गुलाब का फूल। और जब मैं वहाँ पे गई थी संगत जी, ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पे फूल की माला ले रही थी, तो मैंने उन वेंडर से, जो शॉपकीपर वाले से, भैया से पूछा था कि क्या सिर्फ गेंदा का ही फूल है, गुलाब नहीं दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा था गुलाब यहाँ मिलता ही नहीं है। तो संगत जी, कृपा देखिए कि मेरे मन में गुलाब का भाव आया था, और गुरुजी ने जिस मंदिर के आलय में गुलाब के फूल की कोई शॉप ही नहीं है, उस मंदिर से गुलाब का मिलना वो गुरुजी की मेहर ही हो सकती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मन नहीं भर रहा था, तो जब एक बार दर्शन करके हम लोग निकले, तो मैंने वहाँ से पूछा कि क्या हम यहाँ पे तस्वीर ले सकते हैं? तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी नहीं, सिर्फ गणपति बप्पा की। मैंने कहा जी। और मैंने ये भी पूछा कि क्या मैं कॉल करके अपने बच्चे और अपने पिता को दर्शन करवा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, जल्दी कर लीजिए। तो मैंने वहाँ से, उन्होंने, गुरुजी ने ये भी मेहर की कि उन्होंने मेरे बाबूजी से भी मेरी बात करवा दी। उनके भी कहते हैं कि माता पिता, सास ससुर जो होते हैं, वो साक्षात प्रभु के रूप में हमारे जीवन में रहते हैं। तो उन्होंने, गुरुजी ने उनके भी दर्शन करवाए मुझे अपने साथ। तो शुक्राना मेरे बाबा। वहाँ पे मैंने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे हे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र के साथ गुरु जी का मंत्र जाप किया और गुरु जी को शुक्राना किया। संगत जी, मन नहीं भरा तो एक बार मैं दोबारा से दर्शन को आ गई। जब मैं दोबारा को दर्शन को आई संगत जी, तो वहाँ पे एक मेरे साथ गुरु जी ने बहुत प्यारा सत्संग किया, जो मैं अभी आप सबके साथ, साथ संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं दोबारा से आई, तो वहाँ पे जो मतलब पुजारी जी खड़े थे, वो बदल गए थे। जो पहले वाले पुजारी थे वो नहीं थे, दूसरे वाले पुजारी थे। वो मुझे कहते हैं जय श्री राम।
और मैं थोड़ा-सा चौंकी, क्योंकि नॉर्मली गणपति के मंदिर में या तो ओम नमः शिवाय या फिर मतलब कुछ ऐसे ही बोलेंगे, जय विघ्नहर्ता, जय गणेश ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन वो मुझे 2 बार लाउडली बोले जय श्री राम। तो मेरे मन में भाव आया कि कुछ मैं एक बार उनको, जैसे मंदिर में हम लोग दान पेटी में डालते हैं ना, तो मैंने कुछ निकाला और उनके हाथ में दिया कि बाबा ये आप दान पेटी में डाल दीजिए। और गुरुजी को बोला कि गुरुजी कृपा कीजिए, गुरुजी ये किस रूप में है मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं निकलने लगी दर्शन करके, तो उन्होंने बोला रुको, प्रसाद ले लो। उन्होंने फिर से मुझे वो बड़ा वाला लड्डू एक दोना दे दिया और साथ में कुछ तुलसी दल भी। और उसके साथ उन्होंने मुझे बोला कि जय श्री राम। तो मैंने भी बोला जय श्री राम, जय गुरु जी। और फिर मैं निकल गई। संगत जी, जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो बगल में एक बजरंगबली का मंदिर था। फिर हम लोग वहाँ पे गए। बजरंगबली का वो पंचमुखी हनुमान जी मंदिर था। वहाँ पे हमने प्रणाम किया बजरंगबली को। बजरंगबली की चालीसा मैंने फटाफट से पढ़ी और उसके बाद मैंने वहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम का ध्यान किया। और तभी मेरे मन में आया कि वहाँ जो उन्होंने श्री राम बोला, जय श्री राम, तो हो सकता है उनकी इच्छा थी कि मैं बजरंगबली के दर्शन करूं। संगत जी, वहाँ पे भी एक चमत्कार हुआ। वहाँ पे जो पुजारी जी बैठे थे, तो मैंने उनसे चरणामृत जब लेने को हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला कि मुझे एक तुलसी दल भी दे दीजिएगा। तो उन्होंने एक तुलसी दल मुझे उसमें से तोड़ के देने लगे। तभी मैंने कहा कि ये क्या है पंडित जी? तो वो कहते हैं कि ये आप ले लो। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो इनका दिव्य भोग लगा था अभी, क्योंकि वो सप्तमी की तिथि थी, तो उस दिन उनका दिव्य भोग लगता है, तो उसका पान था। जब प्रभु के भोग के बाद उनको पान का प्रसाद चढ़ता है, वो पान था। उन्होंने मुझे देने को बढ़ाया, तब तक में मेरी जेठानी आई और उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो पंडित जी देखने लगे मेरी, और मैंने कहा नहीं, हम लोग एक ही परिवार से हैं। तो वो दीदी बोलती हैं कि ठीक है बेटा शिखा, ये आपको मिला है, आप ले लो, हम हमें भी थोड़ा सा दे देना। फिर मैंने ले लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे ताज़े तुलसी दल ला के दिए। 5-6 तुलसी के पत्ते लाके मुझे उन्होंने दिए प्रसाद के। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना बजरंगबली, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप तो प्रत्यक्ष देव हो। जैसे सूर्य, चंद्र और बजरंगबली, ये सब तो साक्षात हमारे साथ ही रहते हैं। तो शुक्राना। बजरंगबली को प्रणाम किया, उनके साथ श्री राम हो जाते हैं और जय श्री राम के साथ उनके आराध्य बजरंगबली के आराध्य श्री राम, और श्री राम के आराध्य महादेव, और महादेव यानी कि साक्षात गुरु जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसका जाप करते करते हम लोग दर्शन करके बाहर आए संगत जी। तो वहाँ पे फिर एक सत्संग हुआ मेरे साथ। जब बाहर आई हूँ तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो अ, भूख लग गई थी, प्यास भी लग गई थी, क्योंकि हम लोग घर से कुछ खा के नहीं आए थे। तो मेरी जेठानी ने ना केला खरीद रही थी, तो मैंने भी बोला उनको कि भैया 6 केले दे दो। तो वो बोलती हैं क्यों खरीदोगी, मैं तो ले ही रही हूँ। मैंने देखा ना कि वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा मेरी ओर बहुत हंस के देख रही थी। तो मैंने बोला कि आप लीजिए दीदी, मैं आपको नहीं, आपके लिए नहीं ले रही हूँ, मैं इनके लिए ले रही हूँ। तो वो बहुत खुश होके ना, जैसे ही मैंने उनको दिया, वो कहते हैं कि तू बहुत खुश रहेगी, तुझे बहुत आशीर्वाद देती हूँ, तू हमेशा ऐसे ही रह, सदा सुहागन रह, तेरे पति खूब तरक्की करे, तेरा परिवार खूब हरा भरा रहे। उन्होंने खूब ब्लेसिंग दिया और मैं समझ रही थी कि किसी न किसी रूप में शायद ये गुरु जी ही हैं। तभी एक और आ गई तो मैंने उनके लिए भी केला दे दिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा कि बेटा मुझे दूध के पैसे भी दे दो। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगर तुझसे कोई कुछ मांगेगा तो दे देना। मैं भी वही थी वो मांगने के लिए। तो मैंने उनको 50 रुपए दे दिए और फिर दूसरी वाली भी आ गई, मुझे भी दे दो।
उनको भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि आटा केले दे दो। तो लेकिन फिर उनका ना मन बढ़ने लगा था संगत जी, शायद क्योंकि मुझे उतना नहीं अच्छा लगता रहता है। और वो मेरी जेठानी जी लोग बहुत गुस्सा करने लगी। फिर ऑटो में आई तो पहली वाली अम्मा तो आशीर्वाद दे के चली गई थी छाछ लेके। दूसरी वाली ना पीछे पीछे आ गई और वो कहती है कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मुझे भी आटा केले दे दो, मुझे भी दे दो। मैंने कहा नहीं मम्मा, अब बस हो गया, अब अगली बार आऊँगी तो। लेकिन उनकी तो जैसे जिद लग गई थी, नहीं नहीं मुझे दे दो, मुझे थोड़ा सा दे दो, प्लीज़ दे दो, जरा सा दे दो, बिटिया दे दो। आपको ऐसे ठानी बोल रही थी वो मुझे, ऐसे ठानी वो से ठानी। तो मुझे ना बड़ा ये लग रहा था कि क्या करूं क्या करूं। मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या करूं। तो मैंने उन अम्मा को बोला, वो सब मेरी जेठानी लोग, ऑटो का ड्राइवर सब उनको डांट रहा था। तो मैंने बोला बस अब डांटिए मत। और मैंने उनको बोला कि ठीक है अम्मा, अभी मैं आपको लास्ट टाइम दे दूँगी, उसके बाद आप नहीं आओगे, प्रॉमिस करो। तो वो कहती है कि हाँ प्रॉमिस। मैं कहा पक्का। वो कहती है पक्का। तो मैंने उनको एक 50 रुपीज़ का नोट पकड़ा दिया और मैंने कहा बस अम्मा, अब आप खुशी खुशी जाओ। तो फिर वो मुझे आशीर्वाद दे के निकल गई संगत जी। और संगत जी इसी तरह हुआ था जब मैं जयपुर के ट्रिप के लिए निकली थी ना। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, एक जगह हल्का सा जब पहली बार गाड़ी रुकी थी तो एक किन्नर आया था, आई थी। और उनको उन्होंने भी मुझसे पैसे मांगे थे। तो मैंने उनको 50 रुपये दिए थे। तो उन्होंने कहा था एक और एक और। तो मैंने उनको दे दिया था। तो फिर मुझे यहाँ पे फिर डांट लगी थी अपने जो मेरे साथ में थे कि इन लोगों को ऐसे नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा पता नहीं किस रूप में कौन आता है, वैसे मैं नहीं देती रहती हूँ, लेकिन ठीक है। तो संगत जी हो सकता है गुरु जी उस रूप में आए हों और हमें ब्लेस किया हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप माँ के रूप में आए थे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरु जी ने मुझे गोविंद देव मंदिर ले गए और वहाँ पे मुझे उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन करवाए। वहाँ से मैंने बाबूजी को भी कॉल किया, उनके भी दर्शन किए, अपने पिताजी के। और गोविंद देव जी के दर्शन में बहुत सुंदर से बज रहा था जो कृष्ण और राम का धुन होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस टाइप का बज रहा था। और उस धुन के साथ हम लोग चलते गए चलते गए। वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली संगत जी, जब मैंने वहाँ पे आगे बढ़ी। मैं, भीड़ तो बहुत थी उस दिन, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी हूँ और पंडित जी को उनको दिया कि बाबा आप इसको गुल्लक में डाल दीजिए प्रभु के पास और मुझे कुछ पुष्प दे दीजिए। या तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई पुष्प नहीं मिलता, यहाँ आप भाव लाओ और आशीर्वाद ले जाओ। तो बिल्कुल गुरुजी वाली लाइन। गुरुजी कहते हैं ना कि आपको कुछ लेके नहीं आना है, आपको ब्लेसिंग्स लेके जानी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शायद उस रूप में आपने ही मुझे वो कहा था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी उसके बाद वहाँ पे मैं प्रसाद लेके गई थी और गुरु जी की कृपा से। और जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो वहाँ जल का लंगर लगा था। तो जल के लंगर में हमने जल पिया। वो ऊपर से डाल रहे थे और हमें दोनों हाथ जोड़ के, जैसे हम लोग चापाकल में पानी पीते हैं वैसे पानी पी रहे थे। तो मैंने भी पिया और बिल्कुल उस जल का स्वाद बड़े मंदिर के जल जैसा। ये कैसे संभव है संगत जी? क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और उसके बाद मैंने वो जल प्रसाद ग्रहण किया। और जो मुझे जिसने जल पिलाया वो बिल्कुल छोटू सा बच्चा था, समझ लीजिए 7 से 8 साल का बच्चा था। तो मैंने उसको अपने डब्बे में से खोल के एक लड्डू दे दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने वहाँ भी बाल रूप में मुझसे प्रसाद ग्रहण किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम लोग आने लगे। बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। फिर गुरुजी ने हमें बहुत सारी शॉपिंग करवाई। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप अच्छे से शॉपिंग करवाना। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी साड़ियाँ, लहंगे, लहंगा तो मैंने लाइफ में शादी के बाद पहला ही खरीदा ये गुरुजी की कृपा से। और मेरे अंकल जी ने मेरे लिए सूट भी खरीदे, साड़ियाँ भी खरीदी बहुत सारी। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी
उसके बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो उस क्रम में मुझे हर जगह गुरु कृपा, सदगुरु महाराज, और अचानक से मुझे जयपुर में एक बार भी गुरु जी की गाड़ी नहीं दिखी थी, लेकिन उसी दौरान मुझे बहुत बड़ा बड़ा सा गुरु जी लिखा हुआ गाड़ी दिख गया। और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु जी, आप मुझे शॉपिंग करवा रहे हो ना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो साड़ी वाली दुकान थी, उसमें गुरु जी ने चाय भी पिलाई मुझे, बहुत सुंदर सी चाय। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, शॉपिंग के बाद जब हम लोग घर वापस आए, उसके बाद शायद मेरी कोई बहुत बड़ी कर्मा कटिंग थी, या फिर कोई कष्ट था जो गुरु जी को काटना था। हुआ ये संगत जी कि जब हम लोग बहुत सामान लेके आ गए थे, तो और हमारे पास बैग ज़्यादा नहीं था, वो पॉली पैक में था पूरा, बड़े बड़े थैले में। तो उसमें क्या हुआ ना कि मेरा बैग वहाँ पे मंदिर में, जब गोविंद देव की मंदिर में थे, तो पता नहीं कैसे मेरे बैग का हैंडल टूट गया। संगत जी, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, उसमें मेरे कार्ड थे, फ़ोन थे, बहुत सारा कैश था, लेकिन गुरुजी ने उन सब के बदले में बैग का सिर्फ हैंडल तोड़ा। तो शुक्राना गुरुजी, आप इसी तरह कष्ट को छोटे में काट देते हो। तो उस बैग की वजह से, टूटे हुए हैंडल की वजह से, मुझे लगा कि मैं एक बैग खरीद लूँ। तो संगत जी, जब मैंने बैग खरीदा था, तो मैंने अपना पर्स उसी बैग में दे दिया था। और जब घर में आके सामानों की वापसी की पैकिंग होने लगी थी, पता नहीं वो पर्स मैंने अंदर में कैसे डाल दिया। और संगत जी, सब मुझ पे गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा। सुपर डुपर अंकल जी, मम्मी, पूरे फैमिली मेम्बर्स जितने लोग गए थे, कि कैसे केयरलेस हो, कैसे रख दी। आई थिंक सच में मेरी गलती थी। बट संगत जी, वो गलती सच में मेरी थी, क्योंकि मैं भूल गई थी। जल्दी जल्दी में जब हम लोग पैक करते हैं, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। और लेकिन खोजते खोजते फिर मुझे वो, जब गाड़ी में सामान पैक हो गया था, फिर इन्होंने बोला कि नहीं, तुम पहले देखो, चेक करो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो फाइनली वो मिल गया, तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एक और बड़ा सत्संग मेरे साथ गुरुजी ने किया है, वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। जब इस बार जब हम लोग निकले थे यहाँ से, दिल्ली से जयपुर के लिए, तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे मेरे मन में कहा था कि अपने घर की एक चाबी अपने पड़ोसी नाल रख के जा। तो एक चाबी मैंने ना, रुद्राक्ष वाला कीरिंग है मेरे पास, तो उसमें मैंने की चाबी लगा के ना, गुरुजी का चंदन लगा के उसको ब्लेस किया था, गुरुजी के स्वरूप से लगा के। और वो चाबी मैंने अपने नेक्स्ट डोर नेबर को दे दिया था। तो संगत जी, गुरुजी जानते थे कि जब ये वापस आएगी, तो इसके पास चाबी हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका पर्स अंदर में रहेगा। तो उन्होंने ऐसा ऐसी लीला की थी कि चाबी पहले से उन्होंने मेरी घर की, ताकि मैं घर खोल पाऊँ, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर के पास रखवा दी थी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और इस तरह से गुरुजी मुझे बार बार बताते हैं कि मुझे पर्दे के आगे भी दिखता है, तैनू नहीं दिखता। तू बेफिक्र होके कर्म, सत्कर्म किया कर, बाकी मेरे नाल छड़ दे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद सब, जब मुझे वो बैग मिल गया, और मुझे खूब सारी डांट लगी, और साथ में मैंने भी कुछ हल्का फुल्का बोल दिया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी। लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला था जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि मैंने अकेले में ही बोला था और गुरुजी से ही बातें की थी। लेकिन गुरुजी कहते हैं किसी के लिए बुरा मत बोल, तो मैंने बस गुरुजी से अपने मन की बात कही थी संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये अधिकार उन्होंने मुझे दिया है कि मेरा हर वक्त तेरा है, और तू मुझसे चाहे जो भी चाहे कह सकती है। तो इस हक के लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद हम लोग चले, और रास्ते में हम लोग एक जगह रुके। एक जगह जब रुकते हैं संगत जी, तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि क्या बात हो गई, आज गुरुजी की गाड़ी एक बार भी नहीं दिखी है। लेकिन खाटू श्याम बाबा वाला तो दिखा है, हाड़े का सहारा, और बाकी भी दिखे हैं, महादेव का भी दिखा है, लेकिन वो जो जय गुरु जी होता है, वो एक बार भी नहीं दिखा है। क्या बात है आज। तो मैं जब चाय पी लेती हूँ ना, तो चाय पीते पीते मेरी नज़र जाती है
कि हमारे जो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे, वहाँ पे एक एम्बुलेंस रुकी थी संगत जी। और उस एम्बुलेंस पे लिखा था गुरु कृपा। मेरे तो मुझे तो बिल्कुल सिहरन आ गई थी संगत जी कि साक्षात गुरु कृपा हमारे साथ यहाँ पे है। और जैसे ही गुरु कृपा वाला वो एम्बुलेंस लगा था, हमारी गाड़ी थी, फिर वहाँ पे अचानक भीड़ लगने लगी। इतने सारे लोग आ गए उस चाय वाले स्टॉल पे। ओपन में था, वो बिल्कुल बना रहा था चाय, और बहुत अच्छी चाय उन्होंने पिलाई हमें। हमने वहाँ पे ठंडा पानी भी था तो हमने पानी भी पिया संगत जी। और जैसे ही मैं गाड़ी में आके बैठी हूँ, तो वहाँ से तो सिर्फ वो एम्बुलेंस दिख रहा था, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो जैसे घर के बगल वाला दीवार पे नहीं कुछ पेंट हुआ रहता है, वहाँ पे श्री गुरु जी लिखा हुआ। संगत जी, श्री और गुरु जी साथ में, यानी कि लक्ष्मी और गुरु जी साथ में, या फिर विष्णु और गुरु जी साथ में। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि हम जहाँ रुकते हैं वहाँ पे प्रभु पहले से हमारी बाट ताकते रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, आप कब कहाँ कैसे ब्लेस कर देते हो, ये वाकई में आपकी अलग लीला है, आपकी अलग दुनिया है, आपकी अलग ब्लेस करने का आपका तरीका है। और आपने तो बिल्कुल ऐसी ऐसी बख्शिश दे दी है कि हम निहाल माला माल हो गए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। उसके बाद जो जाने में जितनी डिस्टेंस हमने दूरी तय की थी, उससे कम में हम लोग, उतने कम समय में हम लोग घर को वापस आ गए। आते हुए बहुत जगह बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखे। एक जगह सूरी में बहुत सुंदर सा ओम दिखा। और संगत जी, हर जगह गुरुजी ने मुझे तोता के रूप में ब्लेस किया। 5 तोता, 3 तोता, 1 तोता, हर जगह हर जगह। तितलियाँ तो बहुत सारी दिखी रास्ते में। और कहते हैं कि गुरुजी अपने दर्शन देके हमारा कोई न कोई कष्ट ही काटते हैं या हमें ब्लेस ही करते हैं। तो गुरुजी ने या तो कष्ट काटा या ब्लेस किया, हर रूप में गुरुजी का शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने रास्ते में ही मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कि उन्होंने मुझे ये बताया कि गुरु जी की मेहर जब बरसती है तो आपका मन थोड़ा सा विचलित होता है, और अचानक से सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव से। लेकिन वो आखिरी सांस, आखिरी वक्त तक वो परीक्षा लेते हैं। तो मैंने बस गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी अब और परीक्षा भी मत लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दो, फिर ले लेना, लेकिन बाकी आपकी जो मर्ज़ी है वही करना बाबा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं सत्संग सुनते सुनते आई, और संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि आज तुझसे एक सेवा लूँगा। मैं सुबह से सोच रही थी, पता नहीं गुरुजी कौन सी सेवा लेंगे, कौन सी सेवा लेंगे। संगत जी, जब हम लोग वापस आए हैं, और जितने लोग हमारे साथ गए थे, हम लोग 12 लोग गए थे, वो सब हमारे घर पे आए। जो कि गुरुजी कहते हैं कि मैं किस रूप में आ जाऊं ये तो भी नहीं समझ सकती है। तो सब आए और गुरुजी ने चाय की सेवा ली। सब ने मेरे हाथ की बनी चाय पी गुरुजी की कृपा से। और वहाँ से एक जो साथ में थी वो कचौड़ी लाई थी, तो चाय, कचौड़ी, केक सब ने ग्रहण किया। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया घर आके। और फिर मैंने, जब सब लोग चले गए वापस खुशी खुशी, तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि बाबा बहुत बड़ा शुक्राना। मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रिप आपकी है, आपने ब्लेस की है, तो हमें अच्छे से ले जाना, अच्छे से ले आना। और सच में गुरुजी ने हमारा ट्रिप बहुत सुंदर प्लान किया। और सारे संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुभकामना। और खाटू श्याम बाबा की, विघ्नहर्ता की और गुरु जी की सबकी मेहर सब पे बरसती रहे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैंने रात में गुरु जी से ये किया, अरदास की कि बाबा सब बिल्कुल थक के आए हैं, तो आप ऐसे खाने में भाव डालना कि सब मन से खाएं, और ख़ास करके मम्मी अच्छे से खा सके। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बताया है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं
तो हमारे पैर में चप्पल नहीं होने चाहिए और हमारे सर पे पल्लू होना चाहिए। और हम जैसे कुछ भी बनाते हैं ना, तो या तो शब्द बानी चला के बनाएं या फिर वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए या मंत्र जाप करते हुए। वाहिगुरु कहने से ही ना, अगर हम लोग मन में सिमरते हुए करते हैं या मंत्र जाप, तो वो खाना स्वतः ही लंगर का उसमें स्वाद आ जाता है, लंगर की महिमा आ जाती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने रात में ही हमसे लोटा भी साफ़ करवा के जल रखवाया, ताकि सुबह अंकल जी उसको पी के और उससे नहा सकें। और मैं अपनी बच्ची को भी और मम्मी को भी पिलाती हूँ, तो उनके लिए भी वो रहे। और संगत जी, एक दिन की बात बताती हूँ। अभी लगता है 15-20 दिन हो गए होंगे। एक दिन जब मेरी बेटी ने वो जल प्रसाद पिया था ना, तो उसको उसमें ना एक अलग सा टेस्ट आया था। आई थिंक उसको गुरुजी ने उस दिन ब्लेस किया था। वो बोल रही थी कि मम्मी आज पानी का स्वाद एकदम अलग है। तो जैसे पहले के संगत में सुनते हैं ना हम लोग, कि जब गुरुजी जल प्रसाद देते थे अपने हाथ से, तो वो अमृत सा लगता था, वो बिल्कुल अलग सा मीठा, एक डिवाइन टेस्ट होता था। तो मे बी उस दिन वो गुरुजी ने उसको डिवाइन वाला प्रसाद बना के जल दिया होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने कल से ही कहा था कि शुक्राना कर, लेकिन रात में मैं नहीं कर पाई थी और सो गई थी मैं आके। सोई तो नहीं थी संगत जी पहले, क्योंकि मुझे सारा बैग खाली करना था, प्रसाद सबको निकाल के रखना था और गुरुजी का वो लोटा साफ़ करना था। तो रात में ना मैंने शुक्राना नहीं किया और सुबह में भी मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह में भी जब मैं उठी तो मुझे अंकल जी का टिफ़िन वगैरह सब कुछ करना था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप जब वक्त दोगे तभी मैं आपका शुक्राना करूँगी, क्योंकि आप कहते हैं कि सच्चे मन से तेरा सच्चे मन का शुक्राना सुनने को मैं व्याकुल हूँ। फिर से गुरुजी ने मुझे सेम मैसेज रिपीट किया था संगत जी। तो मैंने ना सोचा कि नहीं, जब गुरुजी कहेंगे तब मैं चैन से बैठ के। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, अभी मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती रहती हूँ ना, तो बीच में ही मेरे अंकल जी का कॉल आ जाता है और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग साथ के साथ में मिल जाती है। तो अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा सा एक मैं गुरु नानक देव जी को भी बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जहाँ गुरु जी की वो जय गुरु जी वाली गाड़ी नहीं दिखती है, वहाँ पे मुझे खंडा साहब से वो ब्लेस करते हैं। और मैं गुरु जी से बख्शिश मांगती हूँ अब, कि जैसे मन में खंडा साहब का भाव दिए हो, वैसे ही गुरु जी मुझे खंडा साहब का पेंडेंट भी जल्दी से ही आप ब्लेस करो, और वो मैं आपसे ही लूँगी। और संगत जी, एक और बात गुरु जी ने मुझे कहा है कि बहुत जल्दी तनु एक नवी गड्डी ब्लेस कराएंगा। तो पता नहीं गुरुजी मुझे कौन सी गाड़ी ब्लेस करेंगे। उन्होंने कहा है कि तेरा सब कुछ अभी। और गुरुजी कहते हैं ना कि जब मैं मैसेज करता हूँ तभी तो शुक्राना करते, हो सकता है तेरे एक शुक्राने से तेरे 10 काम संवर जाएं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप नया घर नई गाड़ी सबके लिए कह रहे हो, और आप अगर कह रहे हो तो आप दोगे ही, और मैं वेट करूँगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि बाबा, जब भी आप मुझे गाड़ी ब्लेस करोगे तो मेरी गाड़ी में सबसे पहले आपके चरण कमल वाला शब्द ही बजेगा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। क्योंकि वो मुझे आप ब्लेस करोगे, मेरी ज़िंदगी, मेरी सांस, मेरा हर एहसास आपकी ब्लेसिंग है। और गुरुजी, आप के साथ मेरी माँ भी है, तो शुक्राना मेरी माँ का आंचल। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया है बहुत अच्छा। आई थिंक किसी संगत जी के लिए वो आंसर होगा। तो जिस तरह हम अपनी सैलरी का दशवांश कहते हैं कि नेक काम में लगाना चाहिए, उसी तरह हमें अपने श्वास का भी दशवांश प्रभु नानक देव या फिर गुरु जी को समर्पित करना चाहिए। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो मान लीजिए हम दिन भर अपना बिता लिए, लेकिन एक पल का जो हमारा वक्त है, तो सांस, आई थिंक मैंने इतना ही समझा कि अपने सांस का दशवांश, मान लीजिए 24 घंटे का
है वक्त, तो मान लीजिए उसमें से आप 24 मिनट भी अगर आप अपने प्रभु के लिए निकाल लेते हैं, 24 मिनट अगर आपके पास नहीं है तो 24 सेकंड ही सही, लेकिन उस वक्त आप अपने प्रभु का नाम लीजिए, अपने प्रभु का ध्यान कीजिए, चाहे आप जिस किसी को भी मानते हैं। तो अपने श्वास का दशवांश अपने प्रभु को रोज़ समर्पित करना चाहिए। और उन्होंने कहा, जो संगत जी थी, संगत आंटी, उन्होंने ये बताया कि हमें एक अरदास, एक शब्द रोज़ पढ़ना चाहिए और 11 दिन तक उसका जाप करना चाहिए। तो गुरु जी की, गुरु नानक देव जी की मेहर हम पे ऐसे ही होती है, लेकिन इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारी ना आत्मा की शुद्धिकरण होती है। तो उसका था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सतनाम वाहिगुरु जी, इत्थे उत्थे रखवाला, प्रभु सतगुरु दीन दयाला, दास अपने आप राखे, कट कट शब्द शब्द सुबाखे, गुड़ के चरण अजर बल जाए, गुड़ के चरण ऊपर बल जाए, दिनस रैन सांस सांस संभाली, पूरन सबनी थाई रहो, आप सहाई होया, सच्चे दा सच्चा टोआ, तेरी भगत बढ़ियाई, पाई नानक प्रभ शरनाई। और इसका जाप उन्होंने कहा है कि 11 दिन तक आप करो। तो संगत जी, में भी किसी के लिए आंसर हो, किसी को इसकी ज़रूरत हो 11 दिन जाप करने की, और बाकी गुरुजी ने जो मुझे 40 दिन तक कहा था पाठ करने को, तो वो मैं कोशिश करूँगी आज से मैं शुरू कर लूँ, क्योंकि आज व्रत भी है। और गुरुजी ने आज मुझे एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया संगत जी, और मैं गुरुजी से सॉरी कहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहा कि सावन का दूसरा सोमवार आया और तू मुझसे मिलने नहीं आए। सॉरी बाबा, सॉरी, मैं आऊँगी, जब आप चाहोगे तभी आप आऊँगी, और आप जब कहोगे तब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इसके बाद हमें ये भी कहना होगा मन से कि हे परमात्मा, मेरा सब कुछ तेरा ही है, मैं भी तेरा, दी हुई दतियाँ भी तेरी, वाहेगुरु तेरा हर पल का शुक्र है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और गुरुजी ने एक मैसेज मुझे आज दिया है जो मैं सब संगत के साथ शेयर करूंगी कि समा हर पल बदलता रहता है, कमलिया जा तेरी मुराद कबूल कित्ती, अज तैनू सारे सवालों के आंसर मिल जाने ने, हुक्म दिता शुक्र कर कल्याण किता। और गुरुजी, आपके इसी हुक्म की अमल करने को मैंने अभी शुक्राना किया है बाबा, क्योंकि जब आपने हुक्म दिया है तो मैं रात के भरोसे नहीं रह सकती हूँ। आपके हुक्म की तामील की है आपकी इस बच्ची ने, इस नाचीज़ ने। बाबा प्लीज़ आप ये शुक्राना की पुष्पांजलि प्लीज़ स्वीकारो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा जैसा कोई नहीं, मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं। और गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू दिल छोटा न कर पगली, अंतिम फैसला तो तेरे हक में ही होगा, तेरा पिता बैठा है। मैं जानती हूँ बाबा, जब मैंने तेरा तुझको अर्पण कर दिया है और बिल्कुल मन से, मैं तो बिल्कुल हल्की हो गई हूँ बाबा, मैं तो कुछ सोचती ही नहीं हूँ। आज जब मैं पूजा करने को बैठी थी संगत जी, तो मेरे मन में एक ही भाव आ रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बस आप मेरे पास रहो। उन्होंने कहा था कि कुछ भी मांग ले, तो मुझे कुछ मांगना नहीं है, मुझे बस अपने चरणों में रहने देना। आपके चरणों में मेरा स्थान रहे, आपके चरणों में मैं बैठी रहूं, आपके चरणों की सेवा मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब गुरु के चरण हमारे हैं तो हमारे काम गुरु करता है। और इसी बख्शीश को मैं मांगती हूँ कि गुरु अपने चरणों से जोड़े रखना। प्लीज़ गुरु जी, अपने चरणों से जोड़े रखना, और आप हमेशा खुश रहना। गुरु जी की एक स्माइल
हमारे लिए एक बहुत बड़ी दवाई का काम करती है। हमारे लिए वो हीलर है, सुपर हीलर, जो अगर किसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं तो वो हमारे गुरु के चरण हैं और हमारे गुरु की स्माइल है। इन दोनों के साथ हम दुनिया का कोई भी जंग जीत सकते हैं, किसी भी बुरी शक्ति से लड़ सकते हैं और अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ सकते हैं। आई नो मुझे बहुत बदलना पड़ेगा, गुरुजी जैसा बनाना चाहेंगे, लेकिन अगर गुरुजी चाहेंगे, अगर मेरा बाबा चाहेगा, अगर मेरा रब चाहेगा, तो उसकी ये बच्ची ज़रूर उसका नाम रोशन करेगी। शुक्राना मेरे बाबा, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। आपको जो मन करे अपनी इस बच्ची के साथ, जैसे अपनी बच्ची को ढालना है आप ढाल दो। आपका ये बच्चा आपके चरणों में बैठ के आपकी रज़ा विच सच्ची में राजी है, हृदय से राजी है, मन से राजी है और बिल्कुल बिल्कुल राजी है। तेरी रजा विच राजी बाबा, तेरी रजा विच राजी मेरी माँ, तेरी रजा विच राजी मेरा भाई, तेरी रजा विच राजी मेरा दीन दयाला मेरे प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। प्यारी सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप जैसे गुरु भाई और गुरु बहन के साथ मैं धन्य हूँ। और प्लीज़ हर दिन की तरह आपके एक और सेवा गुरु जी के लिए कि आप फिर से हम जैसे बहुत सारे जो आपके गुरु बहन हैं, गुरु भाई हैं, उनके शुक्राना की पुष्पांजलि हमारे प्यारे महाराज के चरणों में सादर अर्पित कर दें। प्लीज़ आपसे अनुरोध है। और आपको जितनी मेरे मन में अच्छे भाव हैं, जितने हमारे मन में सुंदर सुंदर विचार हैं, जितने हमारे मन में गुरु जी का ध्यान, नाम और उनका अ, उन उनकी जो हम लोग सिमरन करते हैं, हर सिमरन से जितनी दुआएं निकलेंगी सब आप दोनों को बख्शीश हो, यही हमारे रब से अरदास है। और हमारे प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे। और संगत जी फिर से कहना चाहूँगी, जब भी एम्बुलेंस को देखें तो मंत्र जाप ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। क्या पता अगर उसमें जो है उनकी हीलिंग होनी हो या फिर उनको गुरु चरण प्राप्त होने हो, दोनों ही दशा में गुरु जी उन पे कृपा करेंगे और आपके मंत्र से किसी को या तो जीवन मिलेगा या मोक्ष। कितना बड़ा धर्म का काम होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा था कि जब शुक्राना करती है, तो जब अरदास करती है तो हंस के किया कर, तेरी आंखों में आंसू देख के मैं रोने लगता हूँ। सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। अब मैं नहीं रोऊंगी बाबा, अब आपका बच्चा स्ट्रांग बन के रहेगा। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना।